Hello everyone, good morning and welcome to our channel Reboot in Life and I am शगुन। और आज है सैटरडे 10 फरवरी। ये वीडियो आपको एडिट होके 11 फरवरी को जाएगा। अभी मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 6। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। सुबह सुबह बहुत ठंडा लग रहा था, बहुत ही कूल एंड पीसफुल मॉर्निंग था आज। अभी मेरे बच्चों का स्कूलिंग 8:30 बजे का है। उनके स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, अभी ओरल चल रहा है, तो मेरे पास अभी इनफ टाइम। तो मैं फ़्रेश होके और एक गिलास पानी वानी पी के मैं अपने दिन की स्केड्यूलिंग करने लगी हूँ। अभी मैं लिख रही हूँ कि आज मुझे दिन में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, मैं वही लिख रही हूँ। एज अ हाउस वाइफ एंड अ मदर ऑफ़ 2 किड्स, मैं शुरू में अपने लिए टाइम टेबल बनाती थी कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये काम मैं करूँगी, इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये काम ख़त्म करके ये काम करूँगी। बट वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुआ इन माय केस, बिकॉज़ मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और उनके अकॉर्डिंग मुझे दिनचर्या अपनी शेड्यूल करनी पड़ती है। कभी उनको कुछ चाहिए होता है, कभी उनको कुछ चाहिए होता है, कभी उनकी तबीयत ही ख़राब हो गई या मुझे कहीं आना है, जाना है, हस्बैंड का कुछ काम है या घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, तो मैं कर ही नहीं पाती थी। और जब मेरा टारगेट नहीं पूरा होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बस अपने सिलेबस का पार्ट मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, मैं दिन भर में कभी भी मैं वो टारगेट पूरा करूँगी, लेकिन मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। तो इसीलिए मैं बस पॉइंट्स लिखती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से काम ख़त्म करने हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ। मेरे पास जब भी फ्री समय मिलता है तो मैं तुरंत किताब लेके बैठ जाती हूँ। कभी कभी मुझे सोने का भी मन करता है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ हाउस होल्ड काम करते करते, तो मैं सो भी जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर आधे घंटे बाद मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फिर एकदम फ्रेश माइंड से मैं पढ़ती हूँ। तो मेरा दिनचर्या मेरा फिक्स ही नहीं, मेरा टाइम टेबल फिक्स ही नहीं है। मैं बस पॉइंट्स को जो है कि टारगेट करती हूँ और उन टारगेट को मैं पूरा करके ही सोती हूँ। कभी कभी वो 1-2 टारगेट मेरा बच जाता है, लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी हद तक मेरे टारगेट्स पूरे होते हैं। तो मेरे लिए तो यही वर्क करता है। और आप सबके लिए भी क्या वर्क करता होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मुझे जानकारी हो कि हाँ और कौन कौन से भी तरीके हो सकते हैं। अभी मैं बिगनर हूँ और अपनी मैं प्रिपरेशन एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ क्लास 9 की इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मैं उसको बस एक बार पढ़ के मैं रख दूँगी, बस कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए कि लिखा क्या है चैप्टर। मैं एक सिस्टमेटिक वे से चलना चाहती हूँ और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं एक ही बुक रेफ़र करना चाहती हूँ। पहले बस एनसीईआरटी एंड 1 रेफरेंस बुक, और आगे मेरे व्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने कौन कौन सा बुक रेफ़र किया है। कदम चाहे छोटे हों पर अपनी मंजिल तक चलते रहना चाहिए। ख्वाब चाहे छोटे हों या बड़े, पर ख्वाब देखते रहना चाहिए। हर इंसान का अपना एक सपना होता है। बट अगर मैं बात करूँ वुमेंस की, तो हाँ, वुमेंस बचपन में जब हम लोग एकेडमिक्स में अपने रहते हैं तो हम लोग बहुत बहुत बड़े बड़े से सपने लिए रहते हैं कि लाइफ में ये करना है, वो करना है। लेकिन बड़े होने के बाद पता नहीं कहाँ वो सपने धुंधले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और हम अपने लाइफ के अदर चीज़ों को, जैसे लोगों को, रिश्तों को, इमोशंस को, सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि अपना जो हमारा खुद का गोल होता है उनको छोड़ के हम सारे काम करते हैं, लेकिन वो अपना गोल अचीव नहीं करते। हम सबकी अपनी हॉबी होनी चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। या ऐसे भी पता कर सकते हैं कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या कुछ भी। तो ऐसे हम अपना पता कर सकते हैं। हॉबी सबकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इससे आत्मविश्वास आता है, मतलब कॉन्फिडेंस आता है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है और उनके पर्सनालिटी में भी बहुत निखार आता है। आप देखेंगे जो महिलाएं जो वर्किंग होती हैं और जो हाउस वाइफ होती हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उनके चलने में, उनके बोलने में, उनके बात करने के तरीके में। वो एक होती हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस से होती हैं और एक होती है थोड़ी झुकी सी, शर्माती शर्माती सी बात करेंगी। तो अभी मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में आलू गोभी मटर की भुजिया थी। और मैं, ये आप देख रहे होंगे ये लाल लाल क्या था तो वो लाल लाल चुकंदर का पराठा था। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई। आज उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना था और लंच बनाने के बाद मैंने बच्चों को उठाया और उनका एग्ज़ाम था ओरल, तो मैं उसको प्रिपेयर करा रही थी कि थोड़ा सा रिवीजन कर लो। बेचारे छोटे छोटे बच्चे वही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं इंश्योर करती हूँ कि एक बार सरसरी तौर से सब कुछ एक बार मैं बता दूँ कि आज क्या क्या होने वाला है।
तो मैं वही तैयारी करा रही थी उनको। बच्चे अब रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। अब वो जा रहे हैं, पैदल ही चले जाते हैं, अपने से चले जाते हैं, बहुत पास में हैं। उनके जाने के बाद मैंने भी नहाया धोया और पूजा पाठ करके नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ते में मैंने वही सब्जी पराठे लिए और 1 कप चाय। उसके बाद मैं तुरंत लाइब्रेरी निकल जाऊंगी। मुझे लगता है मेरी लाइब्रेरी में पढ़ाई अच्छी हो जाती है, क्योंकि घर पे रहती हूँ तो घर पे मेरी पढ़ाई कभी कभी बाधित भी होती है। कोई आ रहा है तो मुझे डिस्टर्बेंस होता रहता है, या नींद ही लगती रहती है। तो मैं बेड रहता है, मैं सो जाती हूँ, मेरा मन करता रहता है सोने का तो मैं सो जाती हूँ। लेकिन वहाँ पर कुर्सी मेज़ रहता है और सारे बच्चे रहते हैं, तो उनको देख देख के मैं मोटिवेट भी होती रहती हूँ। मुझे एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट, स्टडी इन्वायरमेंट। तो मैं अभी आ चुकी हूँ और मैं अपना सामान निकाल रही हूँ, कि देख रही हूँ, टाइमर लगा रही हूँ। अभी मैं स्टडी अपनी स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा जहाँ मैं छोड़ी हुई थी सुबह, मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। अभी कुछ 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मेरे बच्चों की छुट्टी 11 बजे होती है, तो मैं उनको लेने चली जा रही हूँ। अभी एग्ज़ाम हो रहा है तो जल्दी छुट्टी हो जा रही है 11 बजे ही। तो मैं उनको लेने आ गई हूँ वहाँ से। और ये मेरा बेटा है ओम, वो खेल रहा है अभी। तो ये है मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन।
आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज मेरे गली में पौधे वाला आया था तो मैंने 2 ले लिया, एक बनाना लीव्स एंड दूसरा करी लीव्स, तो मैं वही दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोग ने रसमलाई खाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।